और अगली बड़ी खबर भी हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर जल्द लागू हो सकता है सामान्य नागरिक संहिता। यूसीसी को लेकर डिप्टी सीएम का बयान। यूसीसी पर राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी कानून। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लागू किया जाएगा कानून। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां जल्द लागू हो सकता है सामान्य नागरिक संहिता। बता दें, यूसीसी को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि यूसीसी पर राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी, बता दें, और इसी के साथ पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लागू किया जाएगा कानून। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर जल्द लागू हो सकता है सामान्य नागरिक संहिता। बता दें, यूसीसी को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि यूसीसी पर राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी कानून। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लागू किया जाएगा कानून। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा, जो कि हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, उत्तराखंड के बाद अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने के लिए कदम आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आती है? बिल्कुल, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की कवायद अब जारी हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने यूसीसी लागू कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी अब यूसीसी की आहट सुनाई देने लगी है। कल जब मुरैना में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला गए हुए थे, तब उन्होंने इस दौरान ये बात कही कि उत्तराखंड में लागू हो गया है, एमपी में भी इसको जल्द लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नागरिक संहिता, जो समान नागरिक संहिता, उसको लागू किया जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अलग अलग कानून बने हुए हैं सभी के लिए, अलग अलग धर्म जाति धर्म के लिए अलग अलग कानून है। इसको देखते हुए अब यूसीसी कानून पर सख्ती से लागू करने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में पहले भी लागू किया जा चुका है। जो सीएम धामी है उत्तराखंड के, उन्होंने इसको लागू कर दिया। इस पर विचार विमर्श किया गया, पहले कैबिनेट में आया, फिर विचार विमर्श किया गया, फिर उस पर पूरी सभी पहलुओं को देखते हुए लागू कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी अब इसकी आहट हो गई है। अब देखिए, कल जब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत है ये कि लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में इस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में लोकसभा जो बीजेपी का मेन मुद्दा भी है, संकल्प पत्र में भी उन्होंने कहा था कि यूसीसी नागरिक सामान्य संहिता को लागू किया जाएगा। और ये संहिता लागू होने के बाद सभी लोगों को एक समान जो कानून है उन पर उस तरह से काम करना होगा। क्योंकि भारत देश संविधान से चलेगा, और संविधान में जो ये संशोधन किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा, तो उसकी बारी है मध्य प्रदेश की। सीधे धीरे धीरे देखिए, जब लोकसभा चुनाव आएंगे या लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सहित जो बीजेपी शासित राज्य हैं, सभी में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। हालांकि इसका विरोध भी पिछली बार हमने देखा था, बड़ी संख्या में हुआ था। जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, वो घरों के बाहर निकल आई थी और विरोध इसका शुरू किया गया था। दिल्ली में खासकर इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। पूरे देश में विरोध हुआ था। लेकिन यूसीसी कोड बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा भी कहना है राजनेताओं का। और जो जानकार हैं इस विषय के, राजनीतिक विषय के, उनका भी मानना है कि यूसीसी अब लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि सामान्य नागरिक संहिता का समय आ गया। मध्य प्रदेश में उसकी आहट डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अब दे दी है। जी, जैसे कि आपने बताया है कि यहाँ पर उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू करने की बात सामने आई थी, उसके बाद वहां पर विरोध का सामना भी बहुत करना पड़ा इस बिल को लेकर। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इसकी आहट सुनाई दे रही है। क्या लगता है, यहाँ पर भी किसी तरीके का हंगामे होने के आसार नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के पास मौका रहता है। विपक्ष यूसीसी कोड के नागरिक सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के बात करता है, किस तरह से लागू की जाएगी, किस तरह से नहीं लागू किया जाना चाहिए, क्या खामियां है, क्या नहीं खामियां है। वही देखिए, जो जनता है वो भी सड़कों पर आ जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस लिए लागू किया जा रहा है, क्या इसकी जरूरत है, कि जैसे कानून चलते हैं वो भी तो सही है। तो ऐसे करके जो जनता है, यहाँ के जो धर्म के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं या विरोध करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी बहुत है। और यूनिफॉर्म विशेषज्ञ जो मजहब मानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इस परेशानियों का सामना देश को करना पड़ेगा या प्रदेशों को करना पड़ेगा। तो ये केंद्र ने राज्यों के ऊपर भी छोड़ के रखा है कि राज्य सोचे कि किन किन राज्यों को यूसीसी कोड लागू करना है, किन राज्यों को नहीं करना है। तो अभी देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि उत्तराखंड में इतना ज्यादा विरोध नहीं हुआ। जब यूसीसी कोड
यूसीसी आया था देश में तब इसका विरोध जमता हुआ था। अब ये उत्तराखंड में जब लागू होने का नंबर आया तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यूसीसी लागू होगा, जो उत्तराखंड है ये वैसे मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। विरोध, छोटे मोटे विरोध होते रहेंगे, ऐसे में सरकार अपना यूसीसी कोड जो है सभी मंत्रियों को आपस में चर्चा करके, विधायकों से चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और उस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी इसको लागू किया जाएगा। जी सत्यम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे।